तो चलिए, आज भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत ही उलझे हुए राजनीतिक माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो बहुत तीखे बयान आ रहे हैं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बहुत हाई लेवल की डिप्लोमेसी चल रही है। अब इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। देखते हैं कि इन हेडलाइंस के पीछे की असल कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं युद्ध के बादलों की। ये कहानी एक ऐसे रीजन से शुरू होती है ना, जो बिल्कुल तनाव के मुहाने पर खड़ा है। और यहां मामला सिर्फ पुराने दुश्मनों का नहीं है, बल्कि अब तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी आमने सामने आ गई हैं। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का क्या मानना है। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, इसके चांसेस 90% तक हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच जंग का खतरा वो काफी कम है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, इतना बड़ा फर्क क्यों? तो चलिए अब उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस पूरी आग को हवा दी है, और वो है पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के कुछ बहुत ही भड़काऊ बयान। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बार बार, मतलब एक दो बार नहीं, बार बार ये कहा है कि भारत के साथ जंग हो सकती है। और जाहिर है यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। और यहाँ पाकिस्तान की डबल थ्रेट वाली स्ट्रेटेजी साफ दिखती है। मतलब एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें काबुल और नई दिल्ली दोनों से खतरा है, और दूसरी तरफ वो खुद भी मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे खेल में सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। ये जो बयान आ रहे हैं ना, ये अचानक से नहीं आए हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगते हैं। तो सवाल ये है कि जब इलाके में टेंशन पहले से ही इतना ज्यादा है, तो पाकिस्तान इस वक्त प्रेशर और क्यों बढ़ा रहा है? और इसका जवाब आपको जंग के मैदान में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है डिप्लोमेसी की दुनिया में। देखिए, इन भड़काऊ बयानों का सीधा सीधा कनेक्शन जुड़ता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अपकमिंग अमेरिका विजिट से। और वहां वो किससे मिलने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप से। तो चलिए अब जरा इस अमेरिकी यात्रा को डिकोड करते हैं। आखिर इस हाई स्टेक्स विजिट से पाकिस्तान को चाहिए क्या? वो क्या हासिल करना चाहता है? मोटे तौर पर देखें तो पाकिस्तान के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, अमेरिका से इस बात की गारंटी लेना कि भारत उन पर हमला नहीं करेगा। दूसरा, ये समझना कि गाजा में सैनिक भेजने को लेकर अमेरिका का कितना प्रेशर है। और तीसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस, आप कह सकते हैं, लेन देन वाले रिश्ते को मैनेज करना। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका में अपने रिश्ते सुधारने के लिए लॉबिंग फर्म्स पर लाखों डॉलर्स खर्च कर दिए, भारत से भी ज्यादा। लेकिन मिला क्या? सिवाय कुछ फोटोज और तारीफों के कुछ खास हाथ नहीं लगा। कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी कहानी बता जाती हैं। जैसे कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में प्रधानमंत्री के दौरे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज लिख दिया गया। अब ये एक मामूली टाइपो लग सकता है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की खूब आलोचना हुई। लेकिन अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े पॉइंट पर, जो कि भविष्य से जुड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन में रिश्तों को लेकर कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अमेरिका ना बहुत लंबे समय से भारत को अपना एक फॉर्मल एलाई, मतलब एक पक्का सहयोगी बनाना चाहता है। लेकिन भारत ने हमेशा इससे परहेज किया है ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी आज़ाद विदेश नीति बनाए रख सके। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी कमेटी की हियरिंग में ये सवाल सीधे सीधे पूछा गया कि भारत को एक बड़ा ऑफर देने के लिए क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते तोड़ सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी पॉलिसी सर्कल्स में पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो अब कोई पत्थर की लकीर नहीं रहा, बल्कि इसे भारत के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए एक बार्गेनिंग चिप, एक सौदेबाजी की तरह देखा जा रहा है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम पर। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो शुरुआती धमकियां थीं, वो असल में जंग शुरू करने के लिए नहीं थीं, बल्कि वो शायद इस भयानक अंजाम को रोकने की एक बेचैन कोशिश थी कि कहीं अमेरिका उन्हें भारत के लिए छोड़ ना दे।